नमस्ते दोस्तों। आज हम एक रोमांचक सफर की शुरुआत करने जा रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि वेबसाइट कैसे बनती हैं? ये सवाल बहुत ही दिलचस्प है और इसका जवाब और भी मजेदार है। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि कोडिंग का कमाल है। कोडिंग के जरिए हम एक साधारण से कंप्यूटर को निर्देश देते हैं कि वह क्या करे। वेब डेवलपमेंट एक बहुत ही मजेदार और क्रिएटिव दुनिया है, जहां आप अपनी कल्पनाओं को कोड के जरिए हकीकत में बदल सकते हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां आप अपनी सोच को एक नई दिशा दे सकते हैं। इसके लिए आपको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट जैसी कुछ चीजें सीखनी होंगी। ये तीनों टेक्नोलॉजीज वेब डेवलपमेंट की नींव हैं। डरो मत, ये नाम सुनने में जितने कठिन लगते हैं, उतने हैं नहीं। एक बार जब आप इन्हें समझ लेते हैं, तो सब कुछ आसान हो जाता है। इस सफर में मैं आपका साथ दूंगा। हम मिलकर इन टेक्नोलॉजीज को सीखेंगे और समझेंगे। हम एक एक करके इन टेक्नोलॉजीज को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे ये मिलकर एक वेबसाइट बनाते हैं। हर कदम पर मैं आपके साथ रहूंगा, तो तैयार हो जाइए वेब डेवलपमेंट की इस मजेदार और रोमांचक दुनिया में डुबकी लगाने के लिए। यह सफर न केवल ज्ञानवर्धक होगा, बल्कि बहुत ही आनंददायक भी होगा। अध्याय HTML यानी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एक ऐसी भाषा है जो वेब पेज बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। यह वेब पेज के ढांचे को निर्धारित करती है और यह सुनिश्चित करती है कि पेज पर क्या और कैसे दिखाना है। हर वेबसाइट की नींव होती है। यह नींव जितनी मजबूत होगी, वेबसाइट उतनी ही बेहतर और स्थिर होगी। HTML इस नींव का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे आप वेबसाइट का ढांचा समझ सकते हैं। जैसे एक आर्किटेक्ट घर का ब्लूप्रिंट बनाता है, वैसे ही एक वेब डेवलपर HTML का उपयोग करके वेबसाइट का ढांचा तैयार करता है। जैसे एक घर बनाने के लिए ईंट, सीमेंट और सरिया की जरूरत होती है, वैसे ही वेबसाइट बनाने के लिए HTML का इस्तेमाल होता है। यह वेबसाइट के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने का काम करता है। यह वेब पेज के अलग-अलग हिस्सों जैसे हेडिंग, पैराग्राफ, इमेज और लिंक को बताता है कि क्या दिखाना है। HTML के बिना एक वेब पेज सिर्फ एक खाली कैनवास की तरह होगा। HTML में कई सारे टैग्स होते हैं जो वेब ब्राउजर को बताते हैं कि कंटेंट को कैसे दिखाना है। हर टैग का अपना एक विशेष काम होता है, जैसे हेडिंग टैग, पैराग्राफ टैग, इमेज टैग आदि। अगले सेक्शन में हम देखेंगे कि CSS के जरिए इस ढांचे को कैसे सुंदर बनाया जा सकता है। CSS यानी कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स HTML के ढांचे को स्टाइल और डिजाइन देने का काम करती है, जिससे वेबसाइट और भी आकर्षक बनती है। अब जब आप HTML से वेबसाइट का ढांचा तैयार कर चुके हैं, तो उसे सुंदर और आकर्षक बनाने का समय आ गया है। यहीं पर CSS यानी कास्केडिंग स्टाइल शीट अपनी भूमिका निभाता है। CSS की मदद से आप वेबसाइट के रंग, फ़ॉन्ट, लेआउट और एनिमेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। यह वेबसाइट को आकर्षक और यूजर फ्रेंडली बनाने में मदद करता है। सोचिए, अगर वेबसाइट सिर्फ सादा टेक्स्ट और इमेज के साथ हो, तो कितनी बोरिंग लगेगी। CSS उसमें जान फूंक देता है और उसे देखने लायक बनाता है। HTML और CSS ने मिलकर आपकी वेबसाइट को एक सुंदर रूप दे दिया है। अब उसे इंटरैक्टिव और डायनामिक बनाने का समय आ गया है। यहाँ जावास्क्रिप्ट की एंट्री होती है। जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो वेबसाइट को यूजर के साथ बातचीत करने की क्षमता देती है। उदाहरण के लिए, जब आप किसी बटन पर क्लिक करते हैं, तो कोई फॉर्म सबमिट करते हैं या फिर कोई एनिमेशन देखते हैं, तो यह सब जावास्क्रिप्ट की वजह से संभव होता है। जावास्क्रिप्ट वेब डेवलपमेंट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो वेबसाइट को यूजर के लिए मजेदार बनाता है। अब तक हमने वेब डेवलपमेंट की 3 मुख्य टेक्नोलॉजीज के बारे में जाना। ये टेक्नोलॉजीज हैं HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। ये तीनों मिलकर एक वेबसाइट के फ्रंट एंड को बनाते हैं और उसे यूजर के लिए इंटरैक्टिव और आकर्षक बनाते हैं। अब हम समझते हैं कि ये टेक्नोलॉजीज
वेब डेवलपमेंट के किन दो मुख्य पहलुओं में इस्तेमाल होती हैं? फ्रंट एंड और बैक एंड। फ्रंट एंड वह हिस्सा होता है जो यूजर सीधे देखता और इस्तेमाल करता है, जबकि बैक एंड वह हिस्सा होता है जो पर्दे के पीछे काम करता है। फ्रंट एंड वह हिस्सा होता है जो यूजर सीधे देखता और इस्तेमाल करता है, जैसे वेबसाइट का डिजाइन, लेआउट और इंटरैक्टिविटी। यह वह हिस्सा है जो यूजर के अनुभव को बेहतर बनाता है और उसे वेबसाइट पर नेविगेट करने में मदद करता है। HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल मुख्य रूप से फ्रंट एंड डेवलपमेंट में होता है। HTML वेबसाइट की संरचना को बनाता है, CSS उसे स्टाइल और लेआउट देता है और जावास्क्रिप्ट उसे इंटरैक्टिव बनाता है। वहीं बैकएंड वेबसाइट का वह हिस्सा होता है जो पर्दे के पीछे काम करता है। यह वह हिस्सा है जो यूजर को दिखाई नहीं देता, लेकिन वेबसाइट की कार्यक्षमता के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। यह डेटाबेस मैनेजमेंट, यूजर ऑथेंटिकेशन और सर्वर साइड लॉजिक जैसी चीजों को हैंडल करता है। बैकएंड डेवलपमेंट के बिना वेबसाइट का फ्रंट एंड सही से काम नहीं कर सकता। बैकएंड डेवलपमेंट के लिए पाइथन, जावा, PHP और रूबी जैसी लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है। ये लैंग्वेजेस सर्वर साइड लॉजिक को हैंडल करने, डेटा को प्रोसेस करने और यूजर रिक्वेस्ट को मैनेज करने में मदद करती हैं। फ्रंट एंड और बैक एंड मिलकर एक पूरी वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन का निर्माण करते हैं। दोनों के बीच सही तालमेल और सहयोग से ही एक सफल और प्रभावी वेबसाइट बन सकती है, जो यूजर के लिए उपयोगी और आकर्षक हो। आज के समय में लोग अलग-अलग डिवाइस पर वेबसाइट एक्सेस करते हैं, जैसे मोबाइल फोन, टैबलेट, लैपटॉप और डेस्कटॉप। रिस्पॉन्सिव डिजाइन यह सुनिश्चित करता है कि आपकी वेबसाइट हर डिवाइस पर सही तरीके से दिखे और काम करे। CSS मीडिया क्वेरीज का इस्तेमाल करके आप अलग-अलग स्क्रीन साइज के लिए अलग-अलग स्टाइल डिफाइन कर सकते हैं। मोबाइल फर्स्ट अप्रोच का इस्तेमाल करके आप पहले मोबाइल यूजर्स के लिए डिजाइन करते हैं और फिर बड़ी स्क्रीन के लिए उसे ठीक करते हैं। वेबसाइट की स्पीड। धीमी वेबसाइट कोई नहीं पसंद करता। वेबसाइट की स्पीड यूजर एक्सपीरियंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। कोई भी धीमी वेबसाइट का इंतजार करना पसंद नहीं करता। वेबसाइट की स्पीड को बेहतर बनाने के लिए आप इमेज ऑप्टिमाइजेशन, कोड मिनिफिकेशन और ब्राउजर कैशिंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। गूगल पेज स्पीड इंसाइट्स और GT मैट्रिक्स जैसे टूल आपकी वेबसाइट की स्पीड का विश्लेषण करने और सुधार के सजेशंस देते हैं। सुरक्षा। अपनी वेबसाइट को सुरक्षित रखें। वेबसाइट सुरक्षा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आपकी वेबसाइट और उसके डेटा को हैकर्स से बचाना बहुत जरूरी है। HTTPS प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके, डेटा वैलिडेशन लागू करके और मजबूत पासवर्ड पॉलिसी बनाकर आप अपनी वेबसाइट को ज्यादा सुरक्षित बना सकते हैं। सिक्योरिटी एक निरंतर प्रक्रिया है, इसलिए नए सिक्योरिटी अपडेट और अच्छी प्रैक्टिस से अपडेट रहना जरूरी है। सीखने के संसाधन कहां से शुरू करें? वेब डेवलपमेंट सीखने के लिए अनगिनत संसाधन उपलब्ध हैं। अनिसेकी, सीके, ऑनलाइन कोर्स, यूडेमी, कोर्सेरा और फ्री कोड कैंप जैसे प्लेटफॉर्म पर वेब डेवलपमेंट के बहुत से कोर्स उपलब्ध हैं। वेबसाइट और ब्लॉग, W3 स्कूल्स, मोजिला डेवलपर नेटवर्क, MDN और CSS ट्रिक्स जैसी वेबसाइट पर आपको बहुत सी मददगार लाइफकारी मिलेगी। YouTube चैनल, ट्रैवर्सी मीडिया, कोडकैडमी और द नेट निंजा जैसे चैनल पर वेब डेवलपमेंट के बहुत से ट्यूटोरियल उपलब्ध हैं। सबसे जरूरी है कि आप लगातार प्रैक्टिस करें और नई चीजें सीखते रहें। भविष्य आपके हाथ में है। वेब डेवलपमेंट एक तेजी से बदलता हुआ क्षेत्र है। नई टेक्नोलॉजी और ट्रेंड लगातार आते रहते हैं। प्रोग्रेसिव वेब एप्स, PWAs, सर्वरलेस आर्किटेक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI जैसी टेक्नोलॉजी
वेब डेवलपमेंट के भविष्य को आकार दे रही हैं। इसलिए निरंतर सीखते रहें, नई चीजों को एक्सप्लोर करें और अपने स्किल्स को अपडेट करते रहें। मुझे विश्वास है कि अगर आप मेहनत करेंगे तो वेब डेवलपमेंट के क्षेत्र में आपके लिए बहुत संभावनाएं हैं।